नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर वरुण। मेरे नए वीडियो में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको स्पॉट बाल्डिंग हो रही है, यानी कि पैचेस में आपके बाल झड़ रहे हैं, यानी कि एक पैच से यहाँ पे बिल्कुल गंजापन आ गया है, एक पैच से यहाँ पे या यहाँ पर या पीछे, आपको कहीं भी स्पॉट बाल्डिंग हो रही है, जिसे हम एलोपेशिया एरियाटा बोलते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में बाल आपके अचानक से गायब हो गए हैं, वहां पे एकदम चिकना हो गया है, तो आपको एलोपेशिया एरियाटा की समस्या है। ये वीडियो आप अंत तक देखिए और मैं आपको बताऊंगा 5 होम्योपैथिक दवाइयां जिनके सेवन के बाद आपका एलोपेशिया एरियाटा जड़ से खत्म हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं आखिर ये एलोपेशिया एरियाटा नाम की बीमारी है क्या। देखिए दोस्तों, हमारे जो स्कैल्प है, यानी कि जो हमारा जो सर है, उसके अंदर छोटे छोटे हेयर फॉलिकल्स होते हैं। अचानक से किसी भी कारणवश, वैसे तो इसका कोई स्पेसिफिक कारण नहीं होता, कई कारण मिलके भी और एक आध कारण भी अगर होगा तो उसके चलते वो फॉलिकल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं। और अचानक से एक एरिया के, सर के मान लीजिए इस एरिया के सारे फॉलिकल एक साथ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वहां पर अचानक से बाल गायब हो जाते हैं और गंजापन आ जाता है। और उस एरिया में बिल्कुल बाल नहीं होते, बिल्कुल हाथ आप लगाओगे एकदम चिकना लगेगा वो एरिया। अच्छा, यह भी हो सकता है कि वो एरिया जो है खुजली भी होती हो उस एरिया में, या ज्यादा पसीना आता हो, खुजली होती हो। और एक छोटा पैच भी हो सकता है, चवन्नी के साइज का, अठन्नी के साइज का, 1 रुपए के साइज का, और एक बड़ा पैच भी हो सकता है। और अगर कुछ केसेस में तो एलोपेशिया एरियाटा इतना ज्यादा बढ़ा हुआ होता है कि पूरे सर के, आईब्रो के, दाढ़ी के, मूंछों के सब जगह के बाल हट जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं एलोपेशिया टोटैलिस, यानी पूरी बॉडी के बाल जो हैं वही झड़ गए। इसे एलोपेशिया टोटैलिस बोलते हैं। इसके अलावा जो अगर स्पॉट में यहां पर या यहां पर या यहां पर एक दो पैचेस हैं, हम इसे बोलते हैं एलोपेशिया एरियाटा। अक्सर स्कैल्प में पहले होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में मूंछों पर, आदमियों की मूंछों पर, उनकी दाढ़ी पर, यहां पे भी पैचेस हेयर फॉल के, एलोपेशिया एरियाटा के हो सकते हैं। आईब्रो पे भी हो सकता है। तो अगर दाढ़ी पे है तो उसका भी एक अलग नाम है, एलोपेशिया बार्बी, बट बार्बी, एलोपेशिया एरियाटा, ये मल्टीपल नाम दिए गए हैं अगर उनकी लोकेशन के हिसाब से बाल जो है वो पर्टिकुलर उस जगह से हट रहे हो। दोस्तों, इसका कारण हो सकता है कि अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन है बॉडी में, फॉर एग्जाम्पल उसको प्राइवेट पार्ट्स पे फंगल इन्फेक्शन है, दाद हो गया है, बॉडी में कहीं भी दाद है, तो सर में भी दाद अगर है, ज्यादा डैंड्रफ है या सर में भी वो दाद हो गया है, तो उसके चलते भी कई बार ऑटोम्यून रिस्पॉन्स हो जाता है दाद के चलते और पर्टिकुलर एरिया से बाल झड़ जाते हैं। अगर किसी को सीलिएक डिजीज है, सीलिएक डिजीज का मतलब अगर किसी को अनाज जो हम खाते हैं, गेहूं जो खाते हैं या मैदा, इसमें ग्लूटेन नाम का एक प्रोटीन होता है जो आटे को जब हम गूंथते हैं तो उसको लचीलापन देता है। मैदा की जो रोटी होती है उसको भी लचीलापन देता है। ये ग्लूटेन प्रोटीन से कई लोगों को एलर्जी होती है, वो पच नहीं, ग्लूटेन की एलर्जी के चलते भी उनको एलोपेशिया एरियाटा हो सकता है। तीसरा, अगर उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि ऑटोम्यून एक और बीमारी होती है जिसमें आपके जोड़ जो हैं वो खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, ऐसे में भी एलोपेशिया एरियाटा हो सकता है। और इसके अलावा जिनको भी डायबिटीज टाइप 1 की बीमारी है, अक्सर ये बच्चों में होती है, 4-5-6 साल बच्चों की उम्र होती है, डायबिटीज टाइप 1 में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, ऐसे बच्चों में भी एलोपेशिया एरियाटा हो सकता है। बट जो वन ऑफ द, मैंने अपनी प्रैक्टिस में जो सबसे ज्यादा कॉमन कॉज देखा है वो देखा है या तो ऑटोम्यून होता है, कोई रीजन नहीं होता, बच्चा बिल्कुल ठीक होता है, फिर भी उसको एलोपेशिया एरियाटा हो, दूसरा उसको फंगल इन्फेक्शन हो गई, यानी दाद की प्रॉब्लम हो तो भी हो सकता है उसको एलोपेशिया एरियाटा हो जाए। तो ये रीजन हो सकते हैं। बाकी कई केसेस में बच्चा या व्यक्ति बिल्कुल, या फीमेल बिल्कुल एकदम परफेक्ट होते हैं, फिर भी उनके स्पॉट बाल्डिंग यानी कि एलोपेशिया एरियाटा डेवलप हो जाता है। और लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रेसिंग एक प्रॉब्लम है, वो बड़ा बेकार फील करते हैं, वो कहीं बाहर आ जा नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि हमें एलोपेशिया एरियाटा के केसेस बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं। इट इज नॉट अ रेयर बीमारी, ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो हेयर लॉस है ये रिवर्सिबल है, कंप्लीटली रिवर्सिबल है, पूरे के पूरे बाल आ जाते हैं
कुछ केसेस में थोड़ा सा कम टाइम लगता है, कुछ में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, बट पूरी तरीके से रिकवरी हो जाती है। और दोस्तों, अगर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं, यानी कि उसमें तो स्टेरॉइड्स और बहुत सारे अलग टाइप के लगाने की इंजेक्शंस वाले ट्रीटमेंट होते हैं, वो अगर आप लेते हैं तो उसमें आपके बाल आ तो जाएंगे, लेकिन जैसे ही उस ट्रीटमेंट का असर खत्म होएगा दोबारा से बाल जाएंगे, और उसको ठीक करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है हमारे लिए, क्योंकि मेरे पास आते हैं ऐसे पेशेंट जिनको मैं ट्रीट करने की कोशिश करता हूं, वो ऑलरेडी एलोपैथिक ट्रीटमेंट और इंजेक्शन लगा चुके होते हैं, बाल उनके आ चुके होते हैं, बट जब मैं ट्राई करता हूं होम्योपैथी देना तो उनके रिजल्ट, बाल तो उनके भी उग जाते हैं बट उनके रिजल्ट में मुझे टाइम लगता है। बट जो फर्स्ट टाइमर केस होते हैं जिनको हुआ और उन्होंने डायरेक्ट मेरे पास आ गए, तो उनके रिजल्ट तो बहुत ही अच्छे तरीके से आते हैं, बाल बड़े अच्छे से ग्रोथ हो जाते हैं। लगता नहीं है कि कभी वहां पे कभी ऐसा एलोपेशिया एरियाटा का पैच था जिसमें एक भी बाल नहीं था, और अब उनके बाल इतने अच्छे घने बहुत बढ़िया आ चुके होते हैं। तो दोस्तों, ये था एलोपेशिया के बारे में, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा 5 होम्योपैथिक दवाइयां जिनके सेवन से आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहली जो दवा है हमारी, उसका नाम है एसिड फ्लोरिकम। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों, नाम नोट कर लीजिए, स्पेलिंग नोट कर लीजिए। एसिड हाइड्रोफ्लोरिकम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इस दवा की सबसे अच्छी खासियत यह है कि ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। जैसे ही हमारे पास एलोपेशिया एरियाटा का पेशेंट आया तो सबसे पहले हम उसको एसिड हाइड्रोफ्लोरिकम मेडिसिन से ही ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। इसकी 30 पोटेंसी की 2-2 बूंदे आधे कप पानी में डाल के दिन में 3 बार पीजिए 15-20 दिनों के लिए। आप देखेंगे छोटे छोटे हेयर फॉलिकल डेवलप होना स्टार्ट हो गए हैं, एंड बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। जितने भी हेयर फॉलिकल डिस्ट्रॉय हुए हैं ऑटोइम्यून के चलते, या कितने भी मल्टीपल पैचेस क्यों ना हो, एसिड हाइड्रोफ्लोरिकम जो है बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। तो 2-2 बूंदे दिन में 3 बार 10-15 दिनों के लिए बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। एसिड हाइड्रोफ्लोरिकम, नाम नोट कर लीजिए, स्पेलिंग नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दवा नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं, जिसका नाम है फास्फोरस। दोस्तों, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है फास्फोरस। इसका नाम नोट कर लीजिए, स्पेलिंग नोट कर लीजिए। फास्फोरस की सबसे अच्छी जो खासियत है वो यही है कि इसको हम तब देते हैं अगर आपको साइडों में, यानी कि इस एरिया में साइडों में जो आपके साइड्स हैं, इधर अगर आपको पैच मिल रहा है एलोपेशिया एरियाटा का, और आपको डैंड्रफ भी है और इचिंग भी होती है, तो आप दे सकते हैं फास्फोरस। 30 की 2-2 बूंदे दिन में 3 बार 10-15 दिनों के लिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। साइडों के जो हेयर बॉल्डनेस के पैचेस हैं वो खत्म होने लगेंगे और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट जो दवा नंबर 3 है, उसका नाम है लाइकोपोडियम। हाईली इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम की सबसे जो अच्छी जो बात है इस मेडिसिन की, वो यही है कि ये हम तब देते हैं कि जिसके यहां पे पैच है हेयर का, मान लीजिए इस पर्टिकुलर एरिया में कोई हेयर फॉल का पैच बन गया है, चिकना है एकदम, पैच है, बाल नहीं उग रहे हैं, तो ऐसे केस में हम उसको देते हैं लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम देने के लिए अगर स्कैल्प में इचिंग ज्यादा होती है, पेट में गैस ज्यादा बनती है, और इसके अलावा उसके इस पर्टिकुलर एरिया से बाल जा रहे हैं, तो हम लाइकोपोडियम देते हैं। हाईली इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। इसकी भी 2-2 बूंदे आधे कप पानी में डाल के सुबह शाम पीजिए 15-20 दिनों के लिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। नाम नोट कर लीजिए, स्पेलिंग नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। हाईली इफेक्टिव मेडिसिन फॉर एलोपेशिया एरियाटा, अगर वो वर्टेक्स यानी कि टॉप ऑफ द स्कैल्प पे है। दवा नंबर 4 की तरफ अब हम चलते हैं दोस्तों। 4 नंबर दवा है हमारी कैलकेरिया कार्ब दोस्तों। जिनको भी डैंड्रफ बहुत ज्यादा होता है, स्कैल्प और सर में बहुत ज्यादा अत्यंत पसीना आता है, फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और इसी के चलते उनके बाल झड़ने लग जाते हैं, या एलोपेशिया एरियाटा पैची बॉल्डनेस डेवलप हो जाती है, तो ऐसे में आप उनको दे सकते हैं कैलकेरिया कार्ब 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदे आधे कप पानी में डाल के पीजिए दिन में 3 बार। ये भी आप 15-20 दिनों तक लीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जो ज्यादा स्वेटी स्कैल्प है, दाद है, वो भी सेटल डाउन हो जाएगा और बाल भी आपके उगने लगेंगे। बहुत अच्छी मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। और आज की आखिरी मेडिसिन, दवा नंबर 5 जो है वो है हमारी विनका माइनर।
दोस्तों नाम नोट कर लीजिए, स्पेलिंग नोट कर लीजिए। विनका माइनर की सबसे खासियत बात जो है वो ये है कि अगर जिन भी लोगों को एलोपेशिया एरियाटा है और उसमें बाल आ तो रहे हैं लेकिन सफेद आ रहे हैं, काला बाल झड़ के उसकी जगह सफेद बाल अगर आ रहा है, उम्र कुछ नहीं है लेकिन जो बाल आया अपने आप आया, लेकिन या दवाइयों से आया लेकिन सफेद आया, अगर आप चाहते हैं कि वो सफेद बाल ज्यादा आगे ना बढ़े और वो काला हो जाए तो आप देंगे उसको विनका माइनर। एलोपेशिया एरियाटा है, उसमें अगर बाल सफेद आ रहा है तो आप देंगे, एलोपेशिया एरियाटा हो तब भी, या सफेद बाल आ रहा है उसकी नया बाल की जगह पे और वो ग्रो नहीं कर रहा है काले बाल में तब भी, दोनों केस में विनका माइनर 30 पोटेंसी 2-2 बूंदे दिन में 3 बार ये देनी पड़ेगी आपको लगभग 20-25 दिनों के लिए, और बहुत अच्छे तरीके से एलोपेशिया एरियाटा भी कवर होगा, उसमें आता हुआ सफेद बाल भी काले बाल में कन्वर्ट हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया आपके बालों की ग्रोथ होगी। ये जो पांचों दवाइयां मैंने बताई ये ओवरऑल बालों की ग्रोथ में भी बहुत हेल्प करती हैं दोस्तों। लेकिन अगर आप कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी लें तो आप मुझसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रीटमेंट चार्जेबल रहेगा, जी हाँ, उसके लिए आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा जो कि पेड रहेगा, आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी दी गई हैं और जो व्हाट्सएप जो नीचे नंबर चल रहा है इस पे आप कॉल या मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं, आपको सारी डिटेल शेयर की जाएंगी और मैं डायरेक्टली आपसे वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत करूंगा और आपका ट्रीटमेंट करूंगा। अपना ख्याल रखिए दोस्तों। आशा करता हूं ये वीडियो आप सभी दर्शकों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितना लाइक देंगे उतना ये वीडियो ऊपर आएगा और जरूरतमंदों की हेल्प हो पाएगी। अपना ख्याल रखिए। वंदे मातरम। जय हिंद।